नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रा चारण, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय दर्शन से एक विषय को चुनकर लाई हूँ, योग दर्शन। भारतीय दर्शन में योग का अत्यधिक महत्व है। तत्व साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार के लिए योग साधना की आवश्यकता प्राय सभी दर्शनों एवं भारतीय धार्मिक संप्रदायों ने स्वीकार की है। वैदिक एवं अवैदिक दर्शनों में योग की उपादेयता को स्वीकार किया गया है। योग के कई प्रकार हैं। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा ध्यान योग का वर्णन है। इसके साथ ही राजयोग एवं हठ योग भी प्रसिद्ध है। यहाँ हम महर्षि पतंजलि के राजयोग का वर्णन करेंगे क्योंकि वही योग दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। योग दर्शन का महत्व दर्शन शास्त्र में तो है ही, हमारे जीवन से भी इसका बहुत घनिष्ठ संबंध है और वर्तमान परिस्थिति में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है जब कोरोना संक्रमण महामारी के रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अतः मेरा विद्यार्थियों से यह कहना है कि वो अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाएं एवं अपने परिवार व समाज में अधिक से अधिक लोगों को योग के साथ जोड़ें। मनुष्य जीवन के उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए शरीर एवं इंद्रियों की एवं चित्त की शुद्धि एवं नियंत्रण आवश्यक है। इसके लिए हमें योग शास्त्र की शरण लेनी पड़ती है। मैं योग शास्त्र के बारे में बताने से पहले सांख्य और योग का क्या संबंध है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जिस प्रकार भारतीय दर्शन में न्याय वैशेषिक को समान तंत्र कहा जाता है, उसी प्रकार सांख्य एवं योग भी समान विद्या के प्रतिपादक शास्त्र है। सांख्य आध्यात्म विद्या का सैद्धांतिक रूप है तो योग उसका व्यावहारिक रूप। जहाँ सांख्य दर्शन यह बताता है कि विवेक ज्ञान से कैवल्य प्राप्त होता है, वहीं योग दर्शन बताता है कि विवेक ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, इस व्यावहारिक पक्ष को बताता है। दोनों दर्शन एक दूसरे के पूरक है। दोनों दर्शनों की ज्ञान मीमांसा, कर्म मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, सृष्टि मीमांसा समान है। यहाँ तक कि इनकी तत्व मीमांसा भी समान है। जहाँ सांख्य ने 25 तत्वों को स्वीकार किया है, उनको उसी रूप में योग में भी स्वीकार किया गया है, लेकिन योग में ईश्वर को 26वें तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग दर्शन का प्रमुख ग्रंथ महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र है, जिस पर सर्वप्रथम जो भाष्य लिखा गया है वह व्यास भाष्य है। यह व्यास महाभारत के रचयिता से भिन्न है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर यहाँ पर लें तो योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है समाधि। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा देते हुए कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त वृत्तियों का निरोध समाधि में होता है। इस परिभाषा में अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से हमें 3 शब्दों पर विचार करना है। वह 3 शब्द है, पहला शब्द है चित्त, दूसरा वृत्ति और तीसरा उनका निरोध। पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि चित्त क्या है। योग दर्शन के अंतर्गत चित्त का अर्थ है अंतःकरण, अर्थात अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार व मन ये तीनों समाहित होते हैं। दूसरा शब्द जिस पर हम अगर विचार करें वह है वृत्ति।
अर्थात वृत्ति किसे कहा गया है। योग दर्शन के अंतर्गत वृत्ति का तात्पर्य है जब चित्त इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों के संपर्क में आ जाता है तब वह विषय का आकार ग्रहण कर लेता है, अर्थात वह विषयाकार हो जाता है। इस आकार को ही वृत्ति कहते हैं। तीसरा शब्द चित्त और वृत्ति के बाद में निरोध शब्द आया है। यहाँ निरोध का अर्थ वृत्तियों का अभाव या नाश करना नहीं है, क्योंकि योग सत्कार्यवादी है और सत्कार्यवाद के अनुसार किसी भी सत पदार्थ का नाश नहीं होता है। यहाँ निरोध शब्द अभिभव या एवं तिरोभाव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ अभिभव एवं तिरोभाव का अर्थ में एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहूँगी कि जिस प्रकार एक कछुए के अंग जो पूर्व में उसमें पहले से विद्यमान है उन्हीं को वो बाहर निकालता है, तो सत्कार्यवाद के अनुसार भी जो पहले से विद्यमान है वही बाहर आता है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर निरोध का अर्थ पूर्णतः नाश से नहीं है, बल्कि निरोध का अर्थ भाव या तिरोभाव से है। अब यहाँ चित्त की वृत्तियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चित्त की योग दर्शन के अंतर्गत 5 प्रकार की वृत्तियां बताई गई है। वह है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति। प्रमाण से तात्पर्य है सत्य ज्ञान से है। यह 3 प्रकार का माना गया है योग में, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। दूसरी वृत्ति विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान है। जैसे रस्सी के अंतर्गत सर्प की जो हमें प्रतीति होती है वह विपर्य की श्रेणी में आता है। तीसरी वृत्ति विकल्प है, शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला सत्य शून्य ज्ञान है, यह कल्पना मात्र है। जैसे शस्य श्रृंग अर्थात खरगोश के सींग, यह एक कल्पना मात्र है। चौथी वृत्ति है निद्रा अर्थात ज्ञान का अभाव। पांचवी वृत्ति स्मृति है जो संस्कारजन्य ज्ञान है। पुरुष जिसे हम चेतन तत्व कह सके हैं, जहाँ सांख्य और योग में चेतन तत्व को पुरुष के नाम से संबोधित किया गया है, अर्थात चेतन तत्व या आत्मा के लिए यहाँ पुरुष शब्द प्रयुक्त हुआ है। पुरुष जब बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिंब से तादात्म्य कर लेता है तो वह बद्ध जीव के रूप में प्रतीत होता है तथा जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है, और तब वह विभिन्न प्रकार के क्लेश भोगता है जो 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश। पहला जो क्लेश है अविद्या, अनित्य को नित्य, दुख को सुख तथा अनात्म को आत्म समझना अविद्या है। यह विपर्य या मिथ्या ज्ञान है। अस्मिता, पुरुष और चित्त नितांत भिन्न हैं, दोनों को एक मान लेना अस्मिता है, यह अहंकार है। राग, विषयों के प्रति तृष्णा या आसक्ति राग है। द्वेष, सुख के अवरोधक व दुख के उत्पादक के प्रति क्रोध एवं हिंसा का भाव द्वेष है। अभिनिवेश, प्राणी में जीवन के प्रति आसक्ति व मृत्यु का भय होता है, उसे ही अभिनिवेश कहते हैं। अविद्या निवृत्ति तथा चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा इन क्लेशों से मुक्ति मिल सकती है। चित्त की भूमियाँ या अवस्थाएं 5 प्रकार की होती है: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध। क्षिप्त चित्त में रजोगुण की अधिकता होती है, जिससे वह अस्थिर, चंचल और विषयोन्मुख होकर सुख दुख भोगता है। जैसे दैत्य दानवों का चित्त अथवा धन के मद में उन्मत्त लोगों का चित्त। मूढ़ चित्त में तमोगुण की अधिकता होती है, जिसमें वह विवेक शून्य बनकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा में पड़ जाता है। विक्षिप्त चित्त में सत्वगुण की अधिकता रहती है,
किंतु कभी कभी रजोगुण भी सक्रिय हो जाता है। एकाग्र, यहाँ सत्वगुण की अधिकता रहती है तथा रजोगुण तथा तमोगुण दबे रहते हैं। चित्त बाह्य वृत्तियों से रहित होकर ध्येय वृत्ति पर एकाग्र रहता है। पांचवी व अंतिम अवस्था निरुद्ध है। चित्त की पांचवी व अंतिम भूमि में चित्त निरुद्ध कहलाता है। यहाँ वृत्तियों का निरोध हो जाता है किंतु उनके संस्कार बने रहते हैं। जब सारी वृत्तियों और सारे संस्कारों का सर्वथा निरोध होकर अविद्या निवृत्ति हो जाती है, चित्त निरुद्ध हो जाता है, ये मोक्ष की अवस्था है। इन 5 भूमियों में प्रथम 3 योग के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं और अंतिम 2 जो भूमियाँ हैं एकाग्र और निरुद्ध समाधि के लिए उपयुक्त।